हाय, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको पिवट टेबल के बारे में बताऊंगा। ये हमारे पास एक सिंपल टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो आप मेरी सिंपल टेबल वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपल टेबल होता क्या है। और सिंपल टेबल जो होता है वो एक फिक्स टेबल होता है, आप उसको फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। जबकि पिवट टेबल होता है जो फ्लेक्सिबल टेबल होता है, और सादा जो सिंपल टेबल होता है वो फिक्स टेबल होता है। पिवट टेबल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके फ्लेक्सिबल बना सकते हो, जबकि सिंपल टेबल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि पिवट टेबल कैसे क्रिएट होता है, ये कैसे जनरेट किया जाता है और ये किस तरह हम इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक डाटा है, ये शीट है, काफ़ी बड़ा डाटा है यहाँ पे। और यहाँ पे तकरीबन 1000 रोज़ है और यहाँ पे ये कॉलम्स हैं। और आपने पिवट टेबल क्रिएट करना है तो आपने कर्सर को इस टेबल के अंदर लेके आना है और इंसर्ट पे जाके आपने पिवट टेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉटेड लाइन रनिंग में है, ये रन कर रही है डॉटेड लाइन। ये आप पूरे टेबल को देखेंगे तो पूरे टेबल के अराउंड में ये रन कर रही है। इसका मतलब ये है कि टेबल पूरा सिलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे टेबल रेंज देखें, टेबल एम्प्लॉय, मतलब ये रेंज पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। एम्प्लॉयज़ का टेबल है, ये सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद वो कहता है कि जो आपको पिवट टेबल चाहिए वो न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग पे चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग पे चाहिए तो यहाँ पे मुझे एक रेफरेंस देना होगा, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना होगा तो मेरे पास एग्जिस्टिंग में क्रिएट हो जाएगा। और अगर न्यू में जाना हो तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पे एक न्यू शीट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे डेटा के साथ देख लें, ये मेरा डाटा था और यहाँ पे ये शीट देखें, यहाँ पे पिवट टेबल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे ये कुछ फील्ड्स दिए हुए हैं पिवट टेबल के, और मैं इसको अब देखें यहाँ पे अगर मैं इस एरिया से बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। अगर मैं इस एरिया के अंदर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पिवट टेबल के ऑप्शन दे रहा है। और इसमें देखते हैं क्या क्या हमारे पास और ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं इसको ड्रैग इधर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए हैं, फ़िल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। सबसे पहले एम्प्लॉय नेम चाहिए, वो मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा। यहाँ पे ये जो फ़िल्टर दिए हुए हैं, यहाँ पे ये एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, ये जितने भी दिए हुए हैं ये हमारे पास ऊपर हेडिंग होगी। ये एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, ये टोटल 14 है। और यहाँ पे जो फ़िल्टर्स हमारे पास क्रिएट हुए हैं वो भी 14 ही है। तो मैं यहाँ पे मुझे नेम चाहिए, नेम फुल नेम जो है मुझे रोज़ में चाहिए, तो मैं यहाँ से फुल नेम ड्रैग करके रोज़ में इंसर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जितने भी नेम है, इस शीट में जितने भी नेम है यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, रो में। अगर मैं यहाँ से इसे पिक करके इस कॉलम में पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें ये रो की बजाय ये कॉलम में नेम्स चले गए हैं। तो इस तरह हमारे पास ये पिवट टेबल फ्लेक्सिबल होता है। हम डिफरेंट फील्ड्स को, डिफरेंट चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो डिफरेंट नेम्स, सपोज़ हमें नेम के आगे उनकी देखिए यहाँ पे सैलरीज़ है, एनुअल सैलरीज़ है, तो मैं चाहता हूँ नेम के आगे सैलरीज़ मुझे चाहिए। तो ये देखें कि यहाँ पे सैलरीज़ देख लें, एनुअल सैलरी। तो यहाँ से मैं एनुअल सैलरी को पिक करूँगा और यहाँ पे वैल्यूज़ में आके ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एनुअल सैलरीज़ आ गई है। हर बंदे की सामने जितनी भी सैलरीज़ लिखी हुई थी, यहाँ पे हर बंदे के सामने जो भी सैलरीज़ थी वो यहाँ पे सिर्फ वही सैलरी आई होंगी। अब देखिए यहाँ पे ये सिंपल टेबल है, ये देखिए मेरे पास दरमियान में कितनी रोज़ आ गई है सैलरीज़।
अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो यहाँ से इस तरह जाके सैलरी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखें कि इस बंदे की, अगर सपोज़ मैंने इस बंदे की सैलरीज देखनी है तो यहाँ से ये सिलेक्ट करके यहाँ इतना दूर जाना पड़ेगा। तो पिवट टेबल में ऐसा नहीं है। आप पिवट टेबल में अपनी मर्ज़ी के फील्ड जो हैं वो करीब रख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के दूर रख सकते हैं। सपोज़ मैं बोनस ऐड करना चाहूँ वैल्यूज़ में, तो ये देखिए ये बोनस ऐड हो गया, कितना बोनस है। सिटी ऐड करना चाहूँ तो ये देखिए सिटीज़ एक एक है। सपोज़ मैं इस सिटीज़ को यहाँ पे कर देता हूँ नेम में, तो वो कह रहे देखिए यहाँ पे सिटीज़ को सपोज़ मैं कर देता हूँ कॉलम में, और यहाँ पे बीजिंग, ये जितने भी सिटीज़ हैं उसमें जो जो लोग रहते हैं और उनकी टोटल सैलरीज़ है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो मैं ये वैल्यूज़ को ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लें ये वैल्यूज़ जो थी वो एनुअल सैलरीज़ थी, और यहाँ पे देखें सिटीज़ जितने हमारे पास थे वो किस में आ गए हैं, कॉलम में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये देखें। उसके बाद हर एक बंदे के सामने उसकी क्या, हमने सम ऑफ सैलरीज, एनुअल सैलरीज दी हुई है। उसके बाद सपोज हम एग्ज़िट डेट देखना चाहें तो उसको फ़िल्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एग्ज़िट डेट यहाँ पे ऊपर आ जाएगी और हम यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल टाइम्स, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट और अनसेलेक्ट करके हम किसी भी स्पेसिफिक डेट को देख सकते हैं। ओके करेंगे तो हमारे पास एक बंदा है एग्ज़िट डेट के लिए, और इसका ताल्लुक़ कोलंबस से है और इसकी एनुअल सैलरी इतनी है। और यहाँ पे फिर अगर मैं सबको सिलेक्ट करूँ या 2 को सिलेक्ट कर दूँ या 3 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ओके करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 नेम आ गए हैं और उनका किस सिटी से ताल्लुक़ था, ऑस्टिन और कोलंबस से ताल्लुक़ था, और उनकी टोटल उनकी एनुअल सैलरी कितनी थी और टोटल कितना था। तो ऐसे हम पिवट टेबल को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इसके बाद सपोज़ मैं नेम को कॉलम में रख देता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास कोलंबस में कितने बंदे हैं और ऑस्टिन में कितने बंदे हैं। यहाँ पे ये प्लस का साइन है, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे इस कोलंबस में 2 आदमी थे, ये आ गए, और इसको प्लस करेंगे तो वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। इसी तरह मैं सिटी को रोज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ, ऑस्टिन और कोलंबस। देखिए हमारे पास नेम किस में था, कॉलम सेक्शन में था, तो नेम कॉलम में चले गए और सिटीज़ हमने रोज़ में कर दिए, तो सिटीज़ कहाँ पे, रो में आ गए हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिटीज़ के नीचे कर देंगे नेम को, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले सिटीज़ शो होगा, फिर नेम शो होगा। और अगर मैं ये पूरी डेट सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास सारे बंदे आ गए हैं, तो यहाँ पे ऑस्टिन में जितने भी बंदे आ रहे होंगे, यहाँ पे ये देखें माइनस पे क्लिक करूँगा तो वो सारे मिनिमाइज़ हो जाएंगे और इनकी टोटल हमें सैलरी आ जाएगी कि बीजिंग में टोटल सैलरी जो बन रही है वो इतनी बन रही है। इसी तरह चैंटिको और शिकागो, इसमें टोटल कितनी आ रही है ये टोटल दिखा रहे हैं। अगर आपने शिकागो में जितने बंदे हैं उनकी इंडिविजुअल सैलरी देखनी है तो यहाँ पे मैं प्लस पे जाऊँगा, तो यहाँ पे देखें इंडिविजुअल बंदे की सैलरी आई हुई है। तो इस तरह हम डिफरेंट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन से, सपोज जॉब टाइटल मैं कॉलम में कर देता हूँ या जॉब टाइटल इधर कर देता हूँ, तो या जॉब टाइटल सबसे ऊपर कर देता हूँ, तो देखें हमारे पास जॉब टाइटल, मैं इनको मिनिमाइज़ कर देता हूँ सारे ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और डायरेक्टर, इंजीनियर, जितने भी फील्ड थे हमारे पास पीछे डाटा वाली शीट में, वो सारे उसने सेपरेट करके दे दिए, तो इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। और ये मैं सारे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी सारे आगे हैं तो इस वजह से। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले जॉब टाइटल है, जॉब टाइटल को मैं छोड़ता हूँ, डिपार्टमेंट लेता हूँ, डिपार्टमेंट को सिटी से ऊपर कर देता हूँ मैं, तो इसी ऑर्डर में हमारे पास आएगा इंजीनियरिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, IT और मार्केटिंग, सेल्स।
हमारे पास ये कितने डिपार्टमेंट हो गए, हमारे पास ये टोटल 7 डिपार्टमेंट हो गए। अब देखें, जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है पिवट टेबल वाला वो गायब हो जाता है। जैसे मैं पिवट टेबल के अंदर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पिवट टेबल फील्ड्स का वो एनेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट आ गया, इसको मैं प्लस मैक्सिमाइज़ करता हूँ। उसके बाद हमारे पास सिटीज़ हैं, ऑस्टिन आ गया, ये मैं आपको ये 2-3 रह गए हैं। तो ये देखें हमारे पास सिटीज़ कौन सा था, फिर पहले सेकंड नंबर पे रो में हमारे पास सिटी था और उसके बाद फुल नेम। अब ऑस्टिन में जितने भी बंदे बैठे हैं उनका मैं अलग से डाटा निकाल सकता हूँ और बीजिंग में जितने बंदे बैठे हैं उनका डाटा अलग से निकाल सकता हूँ। तो इस तरह ये पिवट टेबल जो है सिंपल टेबल से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे जो हमारे पास सैलरीज है वो डॉलर में दी गई है, जबकि यहाँ पे उसने डॉलर नहीं लिखा हुआ। तो हमारे पास सैलरी का ऑप्शन ये है सम ऑफ, तो यहाँ पे क्या हुआ है सम। तो हमने यहाँ पे इसका वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाके हम करेंसी कर देंगे। करेंसी यहाँ पे डॉलर है और डेसिमल प्लेस हम 0 कर देंगे कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो मैं प्रेस ओके कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो हमारे पास हर नंबर के साथ डॉलर का साइन आ गया है। इसी तरह मैं डिपार्टमेंट सिटी को काउंट कर सकता हूँ। फील्ड सेटिंग में जाके आप यहाँ पे इन्हें कस्टम में जाके सम कर सकते हैं, आउट काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं तो डिफरेंट यहाँ पे आप डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एवरेज कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे एवरेज सैलरीज आ जाएगी। अगर एक बंदा ज़्यादा कमा रहा है तो उसकी वो 2 डिफरेंट सिटीज़ में है तो उसको 2 पे डिवाइड करके उसकी जितनी भी एवरेज बन रही होगी वो यहाँ पे शो करवा देगा। और इसी तरह मैं अगर फीमेल मेल कर देता हूँ और मैं ये करता हूँ सबसे ऊपर डिपार्टमेंट में करता हूँ तो हमारे पास फीमेल आ जाएगी और मेल आ जाएंगे। 2 हमारे पास जेंडर दिए हुए हैं, फीमेल की टोटल सैलरी इतनी बन रही है, मेल की टोटल सैलरी इतनी बन रही है। अब फीमेल को मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें फीमेल जिस डिपार्टमेंट में है वो दिखाए गए हैं और मेल जिस डिपार्टमेंट में है वो दिखाए गए हैं। तो फीमेल अकाउंटिंग में कौन कौन सी फीमेल्स हैं और अकाउंटिंग के बाद फिर ऑस्टिन में कौन कौन सी फीमेल्स हैं, मतलब जेंडर है, फिर डिपार्टमेंट है, फिर सिटी है, फिर नेम है। तो ऐसे हम ये हमारा पिवट टेबल का फ़ायदा होता है और मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में और मैक्सिमम स्कूल्स में इस टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारे पास पिवट टेबल। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर मज़ीद आपकी कुछ क्यूरीज है और या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।